डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। एक फ़ोन कॉल आया था डॉक्टर श्रद्धा, और वो कि शादी के 10 साल हो चुके हैं, बहुत डॉक्टर के पास गए, 10 डॉक्टर के पास गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके शादी के 10 से 15 या और अधिक साल हो चुके होते हैं। डॉक्टर पे डॉक्टर वो बदलते जाते हैं। जी। हर जगह उन्हें यही बताया जाता है कि औरत का अंडाशय में अंडा है, उनका ट्यूब ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, पुरुष का जांच ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो इसमें एक बहुत जरूरी चीज जो आज हम लोग बात करेंगे वो एंडोमेट्रियम का जी, यानी कि बच्चेदानी के अंदर का जो परत होता है जिसमें बच्चा ठहरता है। बच्चेदानी के अंदर का परत, बिल्कुल। अच्छा, इसी में बच्चा आके चिपकता है। तो अक्सर ये जो चीज होता है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी कारण से भी बच्चा नहीं ठहर सकता है। इसका रोल बहुत है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ। क्योंकि बच्चेदानी का जो परत होता है जी, वो जमीन होता है, वो खाद होता है जहाँ की सपने यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। जी। तो बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है वो बहुत स्वस्थ होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि क्या क्या कारण है जिससे बच्चेदानी का लाइनिंग या परत जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो इंडिया में है वो है टीबी। टीबी जो है वो बच्चेदानी के अंदर का जो परत होता है उसमें एंडोमेट्रियम को गड़बड़ा देता है। अच्छा, जिसके कारण बच्चा बन भी जाए किसी दंपति में, किसी औरत में, तो वो बच्चेदानी से चिपकता नहीं है। और भी इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण बच्चा चिपक नहीं पाता है। बच्चा बन तो जाता है, यानी कि भ्रूण बन तो जाता है, लेकिन चिपक नहीं पाता है जी। दूसरे इन्फेक्शंस के कारण, या फिर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि बच्चेदानी का जो परत है वो अंदर से बच्चेदानी के बाहर भी चला गया जी। या किसी महिला को पीसीओडी है, यानी कि पीसीओडी एक जो कंडीशन है जिसमें एक महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर कोई महिला है जिन्होंने बार बार गर्भपात कराया है जी, तो उसके कारण भी बच्चेदानी का जो अंदर का लाइनिंग होता है कभी कभी गड़बड़ा जाता है। या फिर किसी महिला बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रही है, टेंशन में, तनाव में, बहुत तनाव में रहती है, कोई सिगरेट बीड़ी ये सब का इस्तेमाल कर रही है, गुटखे का इस्तेमाल कर रही है, या फिर कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं। ये सब बहुत बड़ा कारण है। एक और कारण जो होता है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब उस महिला के बच्चेदानी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चे को चिपकने ही नहीं देता बच्चेदानी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चेदानी का लाइनिंग सही बने जी, तभी भ्रूण का प्रत्यारोपण हो पाएगा माँ के गर्भाशय में। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, ये बात पहली बार आ रही है हमारे इस कार्यक्रम में कि परत होना जरूरी है। आफ्टर ऑल क्यों जरूरी है गर्भाशय का ये परत जो है? गर्भाशय का जो परत जो मैं बोल रही हूँ वो एक जमीन की तरह, एक उपजाऊ जमीन की तरह है। एक उपजाऊ जमीन में जब हम लोग सीड डालते हैं तभी वो उसमें बच्चा, एक पौधा पनपता है जी। उसी तरह बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है वो भी उपजाऊ होना चाहिए। उपजाऊ किसे कहते हैं? उसका लाइनिंग प्रॉपर थिक होना चाहिए, यानी कि उसका मोटापा अच्छा होना चाहिए, कम से कम 7 से 12 mm का होना चाहिए। उस बच्चेदानी में खून का प्रवाह प्रॉपर होना चाहिए, तभी बच्चा जब उसमें डाला जाता है या तो वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से आए या फिर IVF से आए जी। तो जब बच्चा आए तभी वो उसमें चिपकता है और पनपता है और फिर एक पूरा 9 महीने का बच्चा निकलता है। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो जो बच्चेदानी है उसमें प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, प्रॉपर जैसे प्रॉपर तरीके के कंडीशन होना चाहिए एक बच्चे को वहाँ पर पनपने के लिए, है ना? बिल्कुल। और उसके लिए जरूरी है कि महिला का जो बच्चेदानी है उसका लाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर हो, यानी कि प्रॉपर थिकनेस हो, खून रक्तचाप प्रॉपर जाता जाए। एक सवाल हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि तब तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा ठहर भी गया तो हमेशा रिस्क की स्थिति रहेगी। बिल्कुल। ऐसी महिला अगर बच्चा बन भी जाता है, बच्चा जो ट्यूब में बनता है या IVF लैब में बने वो 5 ही दिन का बच्चा होता है। उसके बाद वो माँ के गर्भाशय में आता है और वहीं पे उसका प्रत्यारोपण होता है, वहीं पे चिपकता है। यानी कि बच्चा अगर बन भी गया तो वो एबॉर्ट कर जाता है, वो चिपक नहीं पाता है। यही और इसीलिए जरूरी है कि बच्चेदानी का लाइनिंग प्रॉपर हो।
तो कैसे लाइनिंग को अगर मान लीजिए कमजोर है तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता लाइनिंग है? को ठीक करने के लिए जरूरी है, अगर वो स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रही है तो वो उससे स्ट्रेस बाहर कम आए, करे या हाँ, बाहर आए। हाँ। यानी कि पति पत्नी अपना समय प्रॉपर बिताए, जी। आपस में गप करे, यानी good time, कुछ हाँ, good क्वालिटी time, टाइम हाँ, quality time बिताए। कोई तनाव है तो उसको बात से भी हटाया जा सकता जी है। जी जी। रोज योगा एक्सरसाइज करे, टहलने जाए, फल सब्जी ये सब जी, जी। का उपयोग करे, माने पौष्टिक भोजन, हाँ। पानी ठीक से ले। हाँ। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करें। उसके बाद एबॉर्शन नहीं कराएं। यही मैं पूछना चाह रहा था, कोई सप्लीमेंट अगर है? कुछ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कुछ लोग पीआरपी से भी काफी फायदा होता है। और फिर गोली भी होते हैं जैसे कि सिडिनाफिल के गोली, जी, वो जी। सब भी बच्चेदानी के लाइनिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि ये सारे दवाई आप एक निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिलकर के वो तो हमेशा किसी उसके डॉक्टर के पास जाना ही होगा जो निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं। हमेशा आप डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे की प्लानिंग कीजिए। बच्चे का प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी प्रेगनेंसी अनप्लान भी हो जाता है, यानी कि वो दंपति चाहते नहीं है बच्चा होना लेकिन बच्चा ठहर जाता है। और उसके बाद कुछ दंपति ऐसे भी होते हैं वो बच्चा रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर दंपति आजकल उसका गर्भपात करा देते हैं। तो जब गर्भपात कराते हैं अगर वो सेफ तरीके से नहीं हुआ तो उससे भी बच्चेदानी का लाइनिंग में गड़बड़ी हो सकती है और वो भी निसंतानता का कारण हो सकता है। यही जानना चाह रहे थे कि अगर प्लानिंग अगर हो जाए बच्चे की तो एक स्ट्रेस, एक माहौल, ये सारी चीज़ें तो बन जाती है और जब आप प्लानिंग करते हैं तो खान पान भी ठीक हो जाता है और ये जो डिफिशियंसी सामने लाइनिंग वाली आ रही है वो खत्म हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, एक फ़ोन आया था कि IVF कराया, भ्रूण भी बन गया लेकिन उसका प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा है। IVF का जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है वो जी। होता है क्योंकि अक्सर IVF में बच्चे तो बन जाते हैं, यानी कि जी। भ्रूण तो बन जाता है लेकिन वो भ्रूण बच्चेदानी से चिपक नहीं पाता है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा कारण है जो बच्चेदानी का जो अंदर का परत होता है वो ठीक नहीं बन पाता है। उसका भी बहुत सारा कारण है। लाइनिंग ठीक नहीं बन पाता, लाइनिंग ठीक नहीं बन पाता यानी कि लाइनिंग का जो थिकनेस होना चाहिए वो 8 mm से 12 mm के बीच में होना चाहिए। 8 से 12 mm। 12 mm। हाँ। उस लाइनिंग में खून का प्रवाह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चेदानी का लाइनिंग अच्छा नहीं बनेगा तो तब तक वो भ्रूण को वहाँ पे एंट्री जो होता है ना, होम एंट्री नहीं मिल पाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आज जो आपने चर्चा की, ये जो गर्भाशय के परत की, उसका बहुत बड़ा रोल है बच्चा ठहरने में। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है। और अगर किसी का गर्भाशय का परत नहीं बन पा रहा है, कारण हम लोग बताए भी, स्ट्रेस हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो कुछ ऐसे चीज होते हैं शरीर में जो चिपकने ही नहीं देते। और वो कारण होता है IVF में भी असफलता का। और बहुत सारी महिला जिनको बच्चा ठहरता और बार बार गर्भपात होता है, जी जी। वो कारण भी होते हैं। आजकल और भी काफी सारे चीज आ गए हैं। जी जी। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मिले और अपना इलाज कराएं। निसंतानता बीमारी है, समझें, सही डॉक्टर से मिले और इलाज कराएं, आपको बच्चा अवश्य और ठहरेगा। बच्चा पाए। बिल्कुल, बहुत सही पॉजिटिव नोट पर आपने कार्यक्रम को खत्म किया कि बच्चा पाएं। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।